मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्रमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय आज चल रहा है और रोज छोटी सी अपनी जो पुस्तक है क्रिया परिणाम और अभिप्राय, लेखक हैं इसके पंडित अभय कुमार जैन, जिन्हें दर्शनाचार्य भी कहते हैं। और इसका पहला अध्याय हमने कल पढ़ा था। पहले अध्याय के अंत में हमने एक खास चीज पढ़ी थी, पेज नंबर 6 पर, जिसके पास में वो पीडीएफ में हो आप देख लें। उसमें एक उत्तर दिया था, उक्त तथ्य स्पष्ट हुए बिना हम अभिप्राय की खोज के लिए प्रयत्नशील ही नहीं हो सकते ना। क्वेश्चन क्या था? यदि आपका उद्देश्य मात्र क्रिया परिणाम और अभिप्राय का विश्लेषण करना है, किसी की निंदा प्रशंसा करना नहीं, तो फिर प्रारंभ से ही शुभाचरण और शुभ भावों के होने पर भी मोक्ष मार्ग न होने की बात क्यों उठाई गई? उसके उत्तर में उन्होंने बताया, ये उक्त तथ्य स्पष्ट हुए बिना हम अभिप्राय की खोज के लिए प्रयत्नशील ही नहीं हो सकते। यदि शुभ क्रिया और शुभ भाव मात्र से मोक्ष मार्ग हो जाता तो अभिप्राय की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः इस विषय पर गंभीर मनन चिंतन की आवश्यकता है। तो अपन ये गंभीर मनन चिंतन कर रहे हैं अध्याय 2 में, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का स्वरूप क्या स्वरूप है ना। यद्यपि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे से 7वें अधिकार में किए गए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निरूपण में अभिप्राय की विपरीतता का ही वर्णन है, तथापि सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप का वर्णन प्रारंभ करते हुए पंडित जी ने क्रिया परिणाम और अभिप्राय शब्दों का स्पष्ट प्रयोग करके अभिप्राय पर विशेष वजन दिया है ना। ये बोल रहे हैं, वैसे तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब आप कभी पढ़ें तो उसका चौथे से और 7वें अधिकार में ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का स्वरूप बताया। तो बोले वो तो सभी में दिया है, लेकिन उसका जो सम्यक चरित्र वाला जो पार्ट है, सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप में का वर्णन करते हुए पंडित जी ने क्रिया परिणाम और अभिप्राय शब्दों का स्पष्ट प्रयोग करके अभिप्राय पर विशेष वजन दिया है, क्योंकि ये सम्यक चारित्र वाले चैप्टर के अंतर्गत आता है। और क्रियाएं हम जो करते हैं, ये जो भाव करते हैं, जो हमारा जो मंतव्य होता है, वो सारे चारित्र के ही भाग हैं, चारित्र के अंतर्गत ही आते हैं। हमको कैसा चारित्र धारण करना है, कैसी क्रियाएं करना है, कैसे भाव करना है, और अंदर में कैसा हमारा श्रद्धान रखता है। देखो ये जो क्या बोलते हैं, अभिप्राय का अर्थ जो श्रद्धान भी होता है, क्योंकि वो श्रद्धान के वश से ही तो हमारी नियत बनती है कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा होना चाहिए। हमारा जो अंदर में जो भाव पड़े होते हैं, जो उद्देश्य पड़े होते हैं, जो मंशा पड़ी होती है, उसमें श्रद्धान का बड़ा बड़ा अहम रोल होता है। तो श्रद्धान अगर सच्चा है तो हम वैसी मंशा रखेंगे ही नहीं, और श्रद्धान खोटा है तो हम खोटी मंशाएं रखेंगे। तो देखो क्या लिखा है उनने, उनके निम्न विचार ही हमें उक्त तीनों शब्दों के बारे में गहन चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। मतलब जीवों की सम्यक चारित्र के मामले में उनकी वास्तव में किस तरह की प्रवृत्ति होती है, कैसी टेंडेंसी होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन चूंकि हम डायरेक्टली इनसे जुड़े हुए हैं, हमारे रोज के दैनिक जीवन में हमारे कैसे भाव उठते हैं, हमारी क्या इच्छाएं होती हैं, क्या मंशाएं होती हैं, और हम कैसा आचरण करते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर में प्रहार है।
तो बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। किन की बात कर रहे हैं? जनरल सांसारिक जीवों की बात कर रहे हैं, या जो भक्त लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और जो फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका ही लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहां स्वरूप भली भांति भाषित होगा। ये लाइनें कहाँ की हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। पंडित टोडरमल जी ने बताया कि वास्तव में हम जो कोई कार्य क्रियाएं करते हैं वो क्रियाओं के ऊपर एक तो हमारा वो ध्यान रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ उस समय, और दूसरा हमारे जो भाव वो करते हुए अच्छे हो रहे हैं कि बुरे हो रहे हैं उन पर ध्यान नहीं होता। जब मंदिर भी जाते हैं ना तो जो अभिषेक आदि कर रहे हैं, कुछ पूजन की सामग्री रख रहे हैं, थालियां रख रहे हैं, तो कई बार हमारे चेहरे पर भ्रपटी चढ़ी होती है। कहीं घर से हम कैसे भी ऐसे लड़ाई झगड़ा करके आए हों, या कुछ हमारे सही भाव नहीं चल रहे हों, या मंदिर में किसी ने, जिसको अपन ने बोला द्रव्य धोते ना, उसने नहीं ठीक से नहीं धोया या सफाई नहीं की, तो हमें हमारे चेहरे पे भी आप पढ़ सकते हो कि कितनी झुंझलाहट है। या और कोई हमारा सहयोगी व्यक्ति उसने ढंग से क्रिया नहीं करी तो हमारे परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम वो क्रियाएं तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये थोड़ी मालूम कि मेरे भाव खराब हो रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। तो बोले बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का विचार भी हो तो जैसे परिणाम होते दिखाई दे उन्हीं पर दृष्टि रहती है। अपन कई बार थोड़ा सा अंदर भी सोचते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज, इस आदमी ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसको ऐसा करना चाहिए था। उसका कारण भी हम जान रहे हैं, और उसके जो हमारे भाव आ रहे हैं कई बार उनको भी हम जानते हैं। इस समय मैं बहुत उदास हूं, मैं या दुखी हूँ, या मुझे उसके ऊपर खींच आ रही है, हम जानते हैं इस बात को। कोई हमसे बोले तो बोले बात मत करो अभी, जरा मुझे मेरे मन में अभी जो है वो शांत ना होने दो, शांति हो। इसका अर्थ क्या है कि हम बाह्य क्रियाओं के साथ साथ किंचित अपने परिणामों को भी जान रहे हैं, परंतु उन परिणामों का विचार करके कि वो परिणाम मुझे क्यों आते हैं, इस तरह के ही क्यों आ रहे हैं, या मुझे ही क्यों आ रहे हैं, ऐसी जो परंपरा है वो परंपरा के ऊपर जो विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जैसे मुझे मेरे मान कषाय के मुझे परंपरा चली आ रही, मेरे अभिप्राय में मान कषाय भरी हुई है। तो अब वो मेरे ने किसी ने अच्छे से बात नहीं करी वहां पर, या मुझे बराबर सहयोग नहीं दिया, तो वो एक्चुअली मूल कारण है जिसने मेरे परिणाम बिगाड़े। और मैं क्रियाएं वैसी कर रहा हूँ, जोर जोर से थाली पटक रहा हूँ, या ढंग से वो धो भी नहीं रहा हूँ द्रव्य। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो क्या बोल रहे हैं पंडित जी कि ये जो सब हम क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे जो हमारा जो संस्कारों का जो क्रम चल रहा है, जो वासनाएं बनी हुई हैं अंदर में, जो बैठी हुई हैं, कि मैंने, जैसे मैं अपने आप को कोई बड़ा मानता हूँ तो मेरा वो जो है कि मेरा पोषण होना चाहिए उस चीज का, सब लोग मुझे आदर सत्कार देना चाहिए, जैसा मैं कहूँ वैसा करना चाहिए। वो मेरी परंपरा किससे चली आ रही कि मेरे अभिप्राय में ऐसा बसा हुआ है कि मैं इस बात का हकदार हूं कि सब लोग मेरा कहना माने, अर्थात मेरी वो मान कषाय प्रबल है, अर्थात मैं मिथ्या दृष्टि हूं। तो वो श्रद्धा से सीधा कनेक्टेड होता है, न केवल श्रद्धा से। और वो जो कषाय मेरे अंदर जो बलवती हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि मैंने उनमें अपना भला बुरा मान रखा है, तो इसलिए वो मेरी मंशाएं वो हो जाती हैं कि इसने मेरे को क्यों नहीं कहा। अभी मैं गुस्सा हूं तो गुस्सा भी इसलिए हूँ कि फला फला आदमी ने जो गलत काम किया वो या तो मेरी माफी मांगे मुझसे आकर के और आगे से ना करे, तब मैं किंचित शांत हो जाऊंगा। ऐसे हमारे भाव आते हैं। तो उनका कहने का अर्थ क्या है कि ये जो हमारी परंपरावश जो संस्कार चले आ रहे हैं उनके ऊपर मेरा फोकस नहीं रहता, और सारा जो है बंध जो होता है वो उससे ही होता है, ये वो कहना चाहते हैं। उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे। जैसे कोई मान लीजिए कोई किसी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, किसी और दर्शन का ही मान लो ब्रह्मचारी है, और वो जगत में प्रसिद्ध है साहब कि ये ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, और वो प्रत्यक्ष में भी कोई इसकी स्त्री वगैरह नहीं है, लेकिन उसके मन में अंदर अगर खोटे भाव आ रहे हैं तो कौन को पता है। और वो खोटे भाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का सही स्वरूप समझा नहीं।
वो तो ये सोचता मैंने स्त्री का त्याग कर दिया, भाव आ रहे हैं तो आने दो, भावों से क्या हो रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि दोष किसका लग रहा है, वो क्रियाओं का नहीं लग रहा है। आप किसी महिला से बात भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसका दोष नहीं, उसके पीछे जो आपकी इंटेंशन है उसका दोष है। और कर्म उसी से बंद होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना। ये हमने अगर समझ गए ना, तो हम जब ऊंची भूमिकाओं में प्रतिमा आदि धारण करेंगे, मुनि आदि बनेंगे, तो वहां भी हम निरंतर सतर्क बने रहेंगे कि बाह्य क्रिया मात्र से कुछ नहीं हो रहा कि मैं एकांत में किसी स्त्रियों से बात नहीं करता साहब, मैं उनके शयन में यान में नहीं जाता, शयनागार में नहीं जाता, उनके उस पर पलंग पर नहीं बैठता, वो सब चीजें शील की 9 वाणों का पालन मैं बाहर से कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में तो मेरे इंटेंशन में, वो अभिप्राय में वो बसा हुआ है ना कि मुझे ये सब करना चाहिए था और मौका मिले तो कर सकता हूँ, और उनके प्रति अनुराग का भाव बना हुआ है। और वो क्यों बना हुआ है, क्योंकि मेरे संस्कार मैंने ऐसे बनाए हुए हैं, मेरे अभिप्राय में ये मान्यता है कि इस तरह के जो विषय हैं उनमें आनंद है। और वो आनंद क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, क्योंकि मैं शरीरों की जो सेंसिटिविटीज हैं, सेंसेशन है, और जो पंचेंद्रिय के सुख है, उनको अपने सुखी होने का कारण मानता हूं। तो इसलिए मेरा जो अभिप्राय है, मेरी जो इंटेंशन है, मेरी जो मंशा है, वो उससे गवर्न होती है कि मेरी श्रद्धा कैसी है। इसलिए वो बोलते हैं जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं तब तक मेरा अनंत कर्मों का बंध होता रहता है, उसी से मेरी कुचेष्टाएं होती रहती हैं मानसिक तौर पर। यह बैठे बैठे मैं बाह्य क्रिया ने कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर में अब्रह्म का सेवन कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अभिप्राय में वो अब्रह्म से सुख मुझे मिलता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो बहुत गहराई से समझना, और बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत थोड़े से पेजों में सिमट जाएगा ये, और ये आपको और कहीं इतनी विस्तार से इसकी चर्चा मुश्किल से मिलेगी। तो चलो अपन आगे चलते हैं। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त तीनों शब्दों का यहाँ अपना विशिष्ट अर्थ है, जो प्रचलित अर्थ से भिन्न है। इन तीनों बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करने के पहले उनका प्रासंगिक अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य में एक पर्याय का व्यय होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न होना अर्थात पर्यायों का बदलना क्रिया कहलाता है। देखो ये जो क्रिया का जो परिभाषा है वह व्यापक है। एक जगह से मैंने दूसरी जगह पे कोई वस्तु को ट्रांसफर कर दिया, स्थान से स्थानांतर कर दिया, तो ये क्रिया हो गई, है ना। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य में एक पर्याय का व्यय होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न होना, एक तो ये भी पर्याय हुई कि वो भी कहाँ रखी थी और कहाँ रख दी गई, दूसरी पर्याय दूसरा चीज हो सकती कि वो अभी किस रूप में थी फिर उसका रूप बदल गया, तो वो भी उसमें क्रिया हुई ना, पर्याय बदलने की भी क्रिया हुई। मैं जब शिशु था, शिशु से मैं बालक बना, बालक से मैं जो किशोर बना है, किशोर से मैं युवा बना, ये निरंतर ये सब क्रियाएं चल रही है, परिणमन हो रहा है। तो परिणमन होने की जो जो प्रक्रिया है वो तो वही तो क्रिया है, परिणमन होना ही क्रिया है। चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए या भावों में परिवर्तन आ रहा है, वो सारी क्रियाएं। अब उसमें दो अपन उसके भाग कर सकते हैं, एक आंतरिक क्रियाएं एक बाहरी क्रियाएं। तो कविवर पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम क्रिया परजय की फिरनी वस्तु एक त्रय नाम। क्या बताया उन्होंने, कर्ता परिणामी द्रव, जो द्रव्य है वो ही परिणामों का कर्ता करता है, और कर्म रूप परिणाम, जो परिणाम होते हैं वो कर्म रूप में घटित होते हैं। जो मेरा जो कार्य होता है, कर्म या कर्म का अर्थ क्या है, कार्य, वही उसके परिणाम के रूप में जाने जाते हैं। वो क्रिया परजय की फिरन बस वस्तु एक त्रय नाम, और जो क्रिया होती है वो पर्याय के बदलने की, परजय माने पर्याय, फिरनी माने बदलना, पर्यायों के बदलने की क्रिया के रूप में भी उसको कहते हैं। इस तरह से वस्तु तो एक है, उसके तीन तीन नाम हैं, ये बनारसी दास जी ने कहा। क्रिया शब्द का अर्थ होने पर भी यहाँ यह अर्थ अभीष्ट नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने बाह्य क्रिया शब्द का प्रयोग किया है, जिसे हम संक्षेप में क्रिया शब्द से संबोधित करेंगे।
अतः क्रिया शब्द से आशय लौकिक अथवा धार्मिक शारीरिक क्रियाओं से है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना, खड़े रहना, नहाना अथवा बोलना तथा इनसे विपरीत कार्य अर्थात उपवास करना, मौन रहना, भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि सभी कार्य क्रिया शब्द से वाच्य हैं और पुद्गल की पर्याय है। उन्होंने अभी बताया कि हम अभी जिस रूप में ये क्रिया शब्द को डिफाइन कर रहे हैं उसमें ये जो बाहरी क्रियाएं हमको जो दिखाई देती हैं शरीरकृत, उनका आप मान लेना, तो आपको समझ में सीधी सीधी आ जाएगी। क्रिया शब्द से आशय लौकिक अथवा धार्मिक शारीरिक क्रियाओं से है। तो ये हमारे समझ में आ गया, हम करते भी हैं रोज सब ये क्रियाएं। अब दूसरा परिणाम क्या है? यहाँ परिणाम शब्द का अर्थ आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि चारित्र गुण के विकारी भावों अथवा निर्मल वीतरागी भावों से है। प्रायः ये परिणाम ही बाह्य क्रिया के निमित्त होते हैं। यद्यपि लोक में परिणाम शब्द फल अर्थात रिजल्ट के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, परंतु यहाँ तो इस शब्द से जीव के भाव ही ग्राह्य हैं। शास्त्रों में षट्लेशा के रूप में परिणामों का स्वरूप समझाया गया है। तो परिणाम का अर्थ अपन अच्छे से समझ गए। अपन ने अभी जो पंचलब्धि पढ़ी थी उसमें परिणाम शब्द बार बार आया था, जिसका अर्थ अपन समझ ही गए थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि परिणाम का अर्थ है मेरे भावों में पलटाव होना और उस पलट रूप भावों का काफी देर तक बने रहना, है ना, वो परिणाम। इन्होंने भी यही लिखा है यहाँ पे। यहाँ परिणाम शब्द का अर्थ आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, पुण्य, पाप आदि चारित्र गुण के विकारी भावों अथवा निर्मल वीतरागी भावों से हैं। चारित्र गुण की दोनों दशाएं हो सकती ना, या तो वीतरागी हो जाएगी या रागी होगी। प्रायः ये परिणाम ही बाह्य क्रिया के निमित्त होते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि जनरली हमारे अंदर में क्या भाव चल रहे हैं उस हिसाब से क्रियाएं घटित होती हैं। भूख लगने के परिणाम आए, भोजन करने के परिणाम आए तो भोजन ग्रहण होता है, पूजन करने के भाव आए तो पूजन अपने मंदिर चले जाते हैं। तो यद्यपि लोक में परिणाम शब्द वो अलग उसका है, लेकिन परिणाम का अर्थ क्या है बोल रहे हैं कि जो मेरी बाह्य क्रियाओं को करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं वो सब परिणाम होते हैं, जिन्हें अपन भाव भी कहते हैं। जिनवाणी में भी परिणाम शब्द का प्रयोग बहुधा उक्त अर्थ में ही किया गया है। प्राचीन जैन कवियों द्वारा निम्न पंक्तियों में किए गए प्रयोगों से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। नाटक समयसार में दिया है, जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, अथवा निज परिणामी की संभाल में ताते गाफिल मत हो प्राणी, है ना। ये दूसरी युगल जी की किताब भी है ना, वो अपन ने पूजन पढ़ी थी। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला, है। तो वो हमारा वो परिणाम है ये। तो अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कहीं कहीं परिणाम के लिए परिणति शब्द का प्रयोग भी मिलता है। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, राग, द्वेष, सुख दुख, पुण्य पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि चारित्र गुण की पर्यायें तो जीव के परिणाम हैं ही। अतीन्द्रिय ज्ञान, आनंद, वीतरागता आदि निर्मल पर्यायें तथा ज्ञान का क्षय उपशम भी परिणाम शब्द के वाच्य समझना चाहिए। ये परिणाम में ये सब आ जाता है। क्यों आ जाता है? राग द्वेष क्या है? मेरे भाव निरंतर राग द्वेष रूपी हो रहे हैं, अर्थात मेरे परिणाम वैसे हो रहे हैं। इसी तरह मतलब जो जितनी भी कषाय हैं, 25 कषाय, वो सभी कषाय पर मैं मेरा परिणाम उस हिसाब से बदलते हैं। जब मुझे हास्य के भाव होते हैं, रति के भाव होते हैं, घृणा के भाव होते हैं, तो वो जो भाव है उन्हीं को मैं परिणाम कहता हूँ। उन परिणाम के फलस्वरूप मैं उस स्थान से हट जाता हूँ या उन स्थानों की ओर चल पड़ता हूँ। तो मुझे प्रेरणा देने के लिए
परिणाम ही तो सबसे पहले फ्रंट पर आते हैं, जो मुझसे वो बाह्य क्रियाएं कराते हैं। तो ये हो गया परिणाम। क्षोभशम भी परिणाम शब्द के वाच्य समझना चाहिए। जब मैं वीतरागता धारण करता हूँ वो भी मेरा परिणाम है, जिन परिणामों से मैं संचालित होता हूँ। यहाँ मोह शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया है, क्योंकि दर्शन मोह की विस्तृत व्याख्या अभिप्राय के प्रकरण में अलग से की जाएगी। देखो इसमें बड़ा एक राज है कि उन्होंने शुरू से ही इस अधिकार में, सप्तम अधिकार में चारित्र मोह संबंधी बातें कही, क्योंकि हम लोग सब आचरण की बात करते रहते हैं। हम ये भी कहते हैं भाई साहब जीवन में उतरना चाहिए, या उनके आचरण तो ठीक है नहीं, वो आप बोलते हो कि वो ये ज्ञानी है, वो फलाना है, ढिमका है। तो हम सबके जीवन में चारित्र का विशेष उपयोग है, विशेष उसका महत्व है। हमारे जो मुनिराज हैं हम उनको गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि वो जो चीजें हम जो थियोरिटिकल पढ़ते हैं उनको वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो हमें पता ही नहीं। हमारे चलते फिरते जो है सिद्धों के समान बोला जाता है ना उनको, मुनिराजों को। किस लिए बोला जाता है? कि जो हमने पढ़ा है वो उनके चारित्र में, उनके दैनिक आचरणों में प्रकट हो गया है। इसलिए आचरण की, चारित्र की, परिणामों की विशेष महत्ता है। अब हम आगे वो जब पढ़ेंगे अभिप्राय, तो हमें वो दर्शन मोह के बारे में पता लग जाएगा। ये चारित्र मोह की बात चल रही। तो बोल रहे हैं यहाँ मोह शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया है, क्योंकि दर्शन मोह की विस्तृत व्याख्या अभिप्राय के प्रकरण में अलग से की जाएगी। चारित्र मोह की चर्चा तो उसके भेदों के रूप में इसी प्रकरण में आ ही चुकी है, जो अपन ने ऊपर सब पढ़ा। 25 प्रकार के जो है कषाय हैं और बाकी के जो निर्मल पर्याय हैं सबके बारे में पढ़ चुके। ये सब चारित्र का रूप है। अब देखो अभिप्राय की शब्द, अभिप्राय का अर्थ क्या? अभिप्राय शब्द से आशय, मान्यता या श्रद्धांत से है। क्रिया और परिणाम के पश्चात अभिप्राय शब्द रखा गया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि अभिप्राय बाह्य क्रियाओं से भिन्न तो है ही, परिणामों से भी भिन्न कोई अलग चीज है, अलग वृत्ति है। पंडित टोडरमल ने इसके लिए अभिप्राय शब्द के साथ साथ प्रतीति और अभिनिवेश शब्द का प्रयोग भी किया है। कहीं कहीं विश्वास और दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है ना। हमारा दृष्टिकोण क्या है? अपन बोलते हैं कि जो नए की उपज होती है, नए किसे कहते हैं? तो उसमें भी अपन बोलते हैं कि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वहां उसका अभिप्राय का अर्थ क्या है कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी मंशा क्या है, उसके पीछे क्या है, वो कौन सी बात जो है आपको क्लियर करना चाहता है। तो वहां भी अभिप्राय चलता है। देखो अभी इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। उसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जैसे किसी की ये मान्यता हो जाए कि भैया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, और वो ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां चलती हैं और किसी को इसी पर विश्वास हो जाए। नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो वो जो उसका जो है अभी उसका जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन जो अभिप्राय है वो हर चीज में झलकेगी। वो कुछ भी करेगा उसके अंदर में ये रहेगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो वो ऐसे खोटे से खोटे काम भी करेगा, तरह तरह के जो है प्रपंच रचेगा, बहुत सारे जो है षड्यंत्र रचेगा, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में क्या पड़ा हुआ है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लेकिन जिनके मस्तिष्क में इस तरह के जो है ऐसी बुरी बात नहीं है, ऐसी दुर्नय बात नहीं है, तो वो क्या सोचेंगे? एवरीथिंग इज नॉट फेयर। जो फेयर है वही करना है, कि जीवों का जी दुखा करके, षड्यंत्र आदि करके, वो ऐसा नहीं करना है। तो अब वो जो प्रेरित होंगे वो इस सिद्धांत से प्रेरित नहीं होंगे। उनकी प्रेरणा क्या होगी? वो कहेंगे मेरे कृत्य के द्वारा किसी एक भी जीव का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी एक जीव का भी जो है कोई बुरा नहीं होना चाहिए। तो अब उसका अभिप्राय कहां से गवर्न हो रहा है? उसके इस फार्मूले से, इस नियम से, इस सिद्धांत से। और वो सिद्धांत क्या है? वही उसकी श्रद्धा है, वही उसका विश्वास है, वही उसका मंतव्य है। और उसके आगे उसका जो जो क्रियाएं होंगी, जो आचरण होंगे, वो इसी सिद्धांत के आधार पर होगा। ठीक है ना? तो ये अभिप्राय शब्द। तो अभिप्राय शब्द से आशय, मान्यता या श्रद्धांत से है। क्रिया और परिणाम के पश्चात अभिप्राय शब्द रखा गया है। इससे इतना स्पष्ट है कि अभिप्राय बाह्य क्रियाओं से भिन्न तो है ही, परिणामों से भी भिन्न कोई अलग वृत्ति है।
पंडित टोडरमल जी ने इसके लिए अभिप्राय शब्द के साथ साथ प्रतीति, प्रतीति क्या ना, आपकी प्रतीति कैसी है मतलब मान्यता कैसी है, और प्रतीति का मतलब फील करने से नहीं, और अभिनिवेश शब्द का प्रयोग भी किया है। कहीं कहीं विश्वास और दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है कि आप अपने एंगल से सोच रहे हो, मैं अपने एंगल से सोच रहा हूँ। वो एंगल आया कहाँ से? वो एंगल अपनी श्रद्धान से तो आया। मैं ये मानता हूं कि अपना काम कैसे भी निकाल लेना, चाहे जीव का बुरा हो भला हो, इस पीछे मत हटना। संसार में सब स्वार्थी हैं, मैं भी स्वार्थी बनूं और ये इनके इन प्रकार अपना काम निकाल लूं, ऐसा मैंने अगर अपनी श्रद्धा में बसा रखा है तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं कोई से भी कुत्सित काम करूं, मुझे कौन रोकने वाला, क्योंकि ये मेरा सिद्धांत। तो किसी के और धर्म में जो दूसरे धर्म है, ऐसे उन्होंने बता दिया कि संसार में जो एक पर्टिकुलर जो है रिलीजन वाले हैं उन्हीं को रहने का अधिकार है, बाकी सबको मार डालो, कोई हर्ज नहीं है। आपसे वो ईश्वर अल्लाह जो भी है वो बहुत खुश होगा। जिनकी ऐसी मान्यताएं हो गई हैं, जिनके अभिप्राय में ऐसी वासना बस गई है, उनके सारे कार्य भी उसी रूप में होंगे, और उनका जो बंद होगा वो उसी श्रद्धान का होगा, क्योंकि उसी के द्वारा तो ये कार्य गवर्न हो रहे हैं। लोक में किसी कार्य को करने के उद्देश्य या उसके प्रयोजन को भी अभिप्राय कहते हैं। क्या आप किस अभिप्राय से आए भाई साहब? ऐसा ही कहते हैं ना। किसी विषय में होने वाले मंतव्य को भी अभिप्राय कहा जाता है। यह मंतव्य भी मान्यता का ही एक रूप है, जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। उसका शब्द ये भी होता है, अपन टेम्परेरी बोलते हैं ना, वो क्योंकि क्या है कि टेम्परेरी भी आपकी मंशा इंटेंशन बदल सकती है। तो टेम्परेरीली उसको शब्द क्या, भाई साहब की मंशा क्या है? किसी के जो अपन वाक्य सुनते हैं, उसकी कार्य देखते हैं, उसके आचरण देखते हैं, तो अपन उससे पूछते हैं बाद में। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि आदमी चाहता क्या है, फिर उससे कहते हैं आपके इरादे तो नेक है ना, क्या चाहते हैं आप, आपकी मंशा क्या है, किस नियत से आप यहाँ आए, ये अपन शब्द यूज करते हैं ना। तो वो ये जो चीजें हैं अभिप्राय का ही एक टेम्परेरी पार्ट है। अभिप्राय तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो कैसा है कि जो श्रद्धा के रूप में प्रतिफलित हो रहा है, और उसी के आधार पर हमारी टेम्परेरी जो कार्य प्रणाली होती हैं वो सब उसमें ये मंशा आदि का प्रयोग किया जाता है। अग्रहित मिथ्यात्व तथा ग्रहित मिथ्यात्व अभिप्राय अर्थात श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय हैं। देखो, हमें दो तरह का मिथ्यात्व होता है। एक मिथ्यात्व कौन सा है? अग्रहित मिथ्यात्व, यानी अनादिकाल से मैं शरीर आदि को ही अपना स्वरूप मानता आया हूं, ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये अनादिकाल से मैं इसी खोटी श्रद्धा के साथ चल रहा हूं, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? अग्रहित, क्योंकि किसी ने दिया नहीं है। और ग्रहित कौन सा है? जो हम खोटे गुरुओं और खोटे शास्त्रों आदि से प्राप्त करते हैं, उदय गुरु को शास्त्र आदि के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ये दोनों ही मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व तथा ग्रहित मिथ्यात्व अभिप्राय अर्थात श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय हैं। अपन जानते हैं श्रद्धा गुण से ही तो मिथ्यात्व होता है या सम्यक होता है। अभिप्राय का अर्थ मिथ्यात्व ही हो ऐसा नहीं है कि जब हम अभिप्राय शब्द का उपयोग करें तो मतलब खोटी श्रद्धा की बात नहीं है। यह शब्द श्रद्धा गुण की सामान्य परिणति का वाचक है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये दोनों अभिप्राय के ही विशेष रूप हैं। जो सम्यक दृष्टि है वो संसार में किस अभिप्राय के साथ जिएगा, क्योंकि इसकी मान्यता होगी कि संसार में सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, करता धरता हरता नहीं है, और सबको अपने समान रूप से रहने का अधिकार है, रह भी रहे हैं। आप कोशिश भी कर लोगे तब भी वो वैसे ही रहेंगे, उनके अपने कर्मों के हिसाब से जो कुछ हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मैं जो हूँ, मेरे अंदर में कौन कौन से गुण हैं वो गुण भी मुझे पता है, और वो गुणों को अचीव करने का कौन सा तरीका है, ये सब उसके श्रद्धान में, उसके अभिप्राय में, उसके विश्वास में पड़ा हुआ है। इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि को बार बार कितना ही उपदेश मिले, वो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं या शरीर मेरा नहीं। वो कहे देखो साहब, ये कहने की बात है, ये सब ये बहुत हमने देखे पंडित साहब, ये सब कब कहने की बात है
असल तो अपना जो शरीर है वो ही सब कुछ है। क्यों क्यों अपना? कि भाई जब सारे रिश्तेदार नाते सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं लोग जो, लेकिन जो जीवन भर साथ निभाता है वो तो ये शरीर ही है ना। इसलिए इस शरीर को बनाए रखना। तो कोई ज्यादा कहता है कि आप शरीर के ऊपर इतने आकर्षित क्यों होते हैं, तो हम एक बहाना बनाते हैं कि भाई साहब काया राखे धर्म होता है ना, तो इसलिए काया रखी हुई है, आप क्या बात करते हो? तो बोले इस काया से कभी काम लिया क्या? इसको व्रत नियम संयम आदि का काम लिया क्या जिसके लिए पाल रहे हो उसको? बोले वो भी हो जाएगा, अभी तो मैं इसको पुष्ट कर रहा हूँ, खिला पिला रहा हूँ, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। तो वो जो हमारा मंतव्य है उसके पीछे की जो हमारी धारणा है वो क्या है? धारणा यही है कि शरीर सुखी तो मैं सुखी। ये सारी बातें बिल्कुल बेकार। तो ये जो हमारी मान्यता है, ऐसी मान्यता या सम्यक दृष्टि की मान्यता, दोनों ही मान्यताएं अभिप्राय के अंतर्गत आती हैं। कोई का खोटा अभिप्राय हो सकता है, कोई का चोखा हो सकता है। यह शब्द श्रद्धा गुण की सामान्य परिणति का वाचक है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये दोनों अभिप्राय के ही विशेष रूप हैं। मिथ्या दर्शन अर्थात मिथ्या अभिप्राय तथा सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक अभिप्राय समझना चाहिए। मिथ्या और सम्यक अभिप्राय वाले जीवों को क्रमशः मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहा जाता है। यहाँ दृष्टि शब्द भी अभिप्राय के लिए प्रयुक्त होता है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब क्या हुआ? मिथ्या अभिप्राय या सम्यक अभिप्राय। मिथ्या दृष्टि अर्थात विपरीत है दृष्टि जिसकी, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अर्थात यथार्थ है दृष्टि जिसकी। इसमें ज्ञान की विपरीतता या यथार्थता भी शामिल है कि हमें ज्ञान तो बहुत सारा ना, लेकिन उस ज्ञान का हम प्रयोग उसी अनुसार से करेंगे जो कि हमारी मन स्थिति के अनुसार, हमारी श्रद्धा के अनुसार होगा। बहुत ज्ञान है हमको, हमारा इतना ज्ञान है कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनको किसी भी तरह से तोड़ लो, काट लो, पीट लो, क्योंकि ये शरीर के लिए उपयोगी हैं। और तो जानवरों को भी काट सकते हो, क्योंकि अगर मेरे शरीर के लिए उपयोगी हैं तो। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि एक राजा का एक बेटा था। वो राजा को वो गर्मी का एक बीमारी होती है, पूरा शरीर उसका जो है गर्मी में दहकता रहता। तो उसको बहुत बीमारी हो गई, उसको चैन नहीं पड़ता था एक मिनट भी। और उसकी सब औषधियां राज वैद्यों ने ढूंढ ली, औषधि नहीं मिलती। तो उसने क्या किया कि वो बैठा हुआ था राज दरबार में, ऊपर से एक दो विचित्र प्रकार के जो है छोटे जानवर लड़ते हुए ऊपर से गुजरे, और उनके लड़ने से, उनके शरीरों के घर्षण से, एक दूसरे के दांत नाखून के प्रहार से खून निकल आया और वो खून उसके वदन पर पड़ा। और राजा की वो दाह जो थी वो शांत हो गई। इतना खुश हो गया कि वो मिल गई औषधि मुझे, आज इनका जो रक्त है वही मेरी औषधि है। तो अब उसने क्या धारण कर लिया कि येन केन प्रकारेण मुझे इस शरीर को बनाए रखने के लिए, इसकी शांति करने के लिए मुझे इन जानवरों के रक्त की आवश्यकता है। और उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि इतने ये सब जो जीव दिख रहे हैं इनको पहचान लो और इनको मार करके एक कुंड में पूरा रक्त भर दो जिसमें मैं स्नान करूंगा, और मेरी ये दाह जो ठीक हो जाएगी, या जब जब भी मुझे ज्यादा कष्ट होगा मैं फिर उसमें डुबकी लगा लूंगा। बेटा सम्यक दृष्टि था। देखो यहाँ मिथ्या दृष्टि था ये राजा, जबकि बेटा सम्यक दृष्टि था। तो राजा ने तो उस मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या अभिप्राय की दृष्टि से कि मुझे ये इनके इन प्रकार इस शरीर को बनाए रखना है, इसकी जो बाधाएं दूर करना है, चाहे इसके लिए कितने ही जीवों की बलि ना क्यों ना चढ़ानी पड़े, ये उसका अभिप्राय था। मारने के पीछे अभिप्राय क्या था? नहीं तो निरर्थक तो कोई काम करता नहीं कि जीव भले ही मर जाए, मुझे औषधि मिल जाए। जबकि सम्यक दृष्टि का क्या कहना था? उसके पिताजी भी थे और राजा भी था, तो उसकी दृष्टि में अभिप्राय में क्या था? ओ, इस निकृष्ट शरीर के लिए, इस पर्याय मात्र के लिए मिले हुए शरीर के बचाए रखने के लिए इतने जीवों की हिंसा, और शरीर तो फिर भी बचेगा कि नहीं बचा इसकी कोई गारंटी नहीं, ये रोग जाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, ये तो अपने अपने पूर्वकृत कर्मों के हिसाब से होता है। ऐसा समय दृष्टि की सोच उसके अभिप्राय में ये था। तो अब उसमें राजा के कहने के अनुसार उसने, इसमें दो चीजें आती हैं उसमें कहानी में, दो तरह से उसका वर्णन है। एक ने तो बताया कि राजा ने, उसके लड़के ने साफ मना कर दिया कि मैं ये कार्य कृत्य नहीं करूंगा किसी कीमत पर,
चाहे मुझे आप फांसी पर चढ़ा दो, है ना। और वो उसने मना कर दिया। दूसरे ने बताया, दूसरे उसमें प्रकरण में आता है कि उसने एक पात्र में एक रंग घोल दिया, उसमें जीवों का वो नहीं था, उसमें कोई उसी तरह का रक्त जैसा रंग घोल दिया, और वो कुंड में नहाया, लेकिन उसकी दाह शांत हुई नहीं। उसको समझ में आ गया कि इसने जो है वो मेरे हिसाब से नहीं किया काम, तो उसे मारने दौड़ा, और मारने दौड़ने में उसका खुद का ही पैर फिसल गया और राजा ही स्वयं मर गया। ये एक कहानी है, हमारे उसमें आती है प्रथमान युग की कहानियों में। मैं इसके माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूं कि देखो, दोनों की जो क्रियाएं हैं वो उस अभिप्राय की खोट के अनुसार ही हुई। एक का अभिप्राय खोटा था, इसलिए वो उसने किसी भी जीव को मारने में गुरेज नहीं किया, जबकि दूसरे का जो सम्यक था वो स्वयं जान देने के लिए तैयार था कि आप भले ही मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं इन जीवों की बलि नहीं करने वाला। तो बंध की बात है, जीवों को जो बंध होता है उस अभिप्राय से ही होता है। हमारी एक कथा और चलती ना, सुअर और शेर की। एक मुनिराज के ऊपर एक शेर ने अटैक किया, मारने के भाव थे, जबकि एक सुअर था, उसके भाव आए कि मुनिराज को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होने देना चाहिए, तो वो उसको बचाने के भाव से उस शेर से भिड़ गया, और उसमें दोनों का ही प्राणांत हो गया, शेर का भी और सुअर का भी। लेकिन उनके अभिप्राय के अनुसार दोनों को अलग अलग फल मिले, एक नरक में गया, एक स्वर्ग में गया। ये हमारी जो प्रतिमानियों की कहानी आप पढ़ोगे, आपको सीधा लेसन मिलेगा। तो इसलिए जो पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि जो फल लगता है वो अभिप्राय का लगता है। लड़े तो दोनों ही थे, दोनों ने एक दूसरे का घात करने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन इंटेंशन क्या थी, अभिप्राय क्या था, वो उसके ऊपर ध्यान देना। एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो कैसे करता है, किस लिए करता है, वो भी चाकू छुरी चलाता है। और एक जो है वो कोई मवाली है, वो उसको मारने के लिए चाकू चलाता है। चाकू तो दोनों ने चलाए, लेकिन अभिप्राय के कारण उसको तो देव माना जाता, देवता मानते, अरे साहब भगवान का स्वरूप है ये तो डॉक्टर। तो इससे आप समझ लेना, मिथ्या और सम्यक अभिप्राय वाले जीवों को क्रमशः, अच्छा हो गया। दृष्टि और अभिप्राय शब्द का प्रयोग अपेक्षा के अर्थ में भी किया जाता है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है और पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य है। यहाँ पर सब जानते हैं ना, द्रव्य तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन उसकी पर्याय बदलती रहती है, इसलिए वह नित्य है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है और पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य है। इस कथन में द्रव्य दृष्टि अर्थात द्रव्य की अपेक्षा तथा पर्याय दृष्टि अर्थात पर्याय की अपेक्षा समझना चाहिए। यहाँ दृष्टि शब्द आया, उसका मतलब है अपेक्षा। किस अपेक्षा से, आप किस दृष्टि से कह रहे हैं भाई साहब, आपका दृष्टिकोण क्या है, अपन ऐसे बोलते हैं ना, आपका एंगल क्या है, या आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी अपेक्षा कैसी। यह कथन अमुक नय की दृष्टि या अपेक्षा से है तथा यह कथन प्रमाण दृष्टि अर्थात प्रमाण की अपेक्षा से है। ऐसे प्रयोग प्रवचनों में, चर्चाओं में तथा जिनागम में भी बहुत मिलते हैं। नए चक्रकार आचार्य माइल्य धवल लिखते हैं, जो नए चक्र आपने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ेंगे। 47 नए मुख्य रूप से बताए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन नयों को अनजाने में भी मैं प्रयोग करता रहता हूं, मुझे पता नहीं कि नए हैं। जे नय दिट्ठि विहीणा ताण न बत्थु सहाव उपलब्धि। इस गाथा में नए अर्थात विवक्षा या अपेक्षा के लिए नए दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार प्रमेय कमल मार्तंड में नए की परिभाषा बताते हुए इसे ज्ञाता का अभिप्राय कहा गया है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना कि ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ज्ञाता है वो आपको कोई बात समझा रहा है, तो समझाने के पहले वो जो शब्द कह रहा है उसकी कुछ इंटेंशन है, उसका कुछ अभिप्राय है, उसकी कुछ श्रद्धान है, उसके कुछ विश्वास हैं। उन विश्वास के आश्रित होकर के कि मैं जीवों को ये चीज बताऊं तो उनको जो है उनका भला होगा, ये उसके अभिप्राय में बैठा हुआ। तदनुसार वो तरह तरह से कोशिश करेगा, शब्दों के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा भली प्रकार आपको वो समझाने की कोशिश करेगा जो उसका अभिप्राय है।
तो ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। बस अब मैं इस अपेक्षा से नहीं कह रहा था, मैं आपको इस एंगल से कह रहा हूं। तो वो अभिप्राय जो है वो भी जो आपके जो नय हैं वो भी उसके अभिप्राय के कारण ही फलीभूत हो रहे हैं। उनका मूल कथन इस प्रकार है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वसत्वंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि नय अभिप्राय शब्द का पर्यायवाची भी है, नय श्रुत ज्ञानात्मक है, अतः अभिप्राय शब्द भी नयात्मक श्रुत ज्ञान के लिए प्रयुक्त हुआ है। उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब नयों अथवा अपेक्षा के संदर्भ में अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया जाए तो अभिप्राय को श्रुत ज्ञान की नयात्मक पर्याय समझना चाहिए, और जब क्रिया और परिणाम के साथ अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे श्रद्धा गुण की पर्याय समझना चाहिए। इसमें मिथ्या ज्ञान भी शामिल है ना। तो बोल रहे हैं कि जो अभिप्राय जो शब्द है उसको आप मुख्य रूप से श्रद्धा का गुण ये समझना, जो अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। क्रिया परिणाम और अभिप्राय का क्रम अपन समझेंगे। क्रम का अर्थ है कि पहले क्रिया शब्द ही क्यों इस्तेमाल की गई, फिर परिणाम क्यों आया, और अभिप्राय को लास्ट में क्यों रखा गया। ये इसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपको कितना समझ में आया अपन इसकी चर्चा करें। ये समझ में आ रहा है? ठीक से चल रहा है क्या विषय? ये समझ में तो आ रहा है, शब्दों का इतना जाल है इसमें कि एक मेन बात इंटेंशन की है जी। मेन बात इंटेंशन की है कि इंटेंशन आदमी का सही होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, सही आपने सार सही निकाला उसका। वो तो बात यही है कि आपका अभिप्राय क्या है, उसके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। उनके नए अलग अलग हो सकते हैं, दृष्टि अलग अलग हो सकती है, उनकी भावना अलग हो सकती है। ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब वो परिणाम क्या कहते हैं, वो अभिप्राय आपका श्रद्धान के अनुरूप है या श्रद्धान के विपरीत है, ये आपके भावों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और बताएं। इसकी लेकिन इंटेंशन होगी, भाव हमारे उस हिसाब से होंगे। ये जो अभी पढ़ा उसका ये है, जैसे हमारी इंटेंशन होगी वैसे ही भाव बनेंगे, वैसी क्रिया होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अभी जैसे ये भी बात पढ़ी कि जो मिथ्या दृष्टि है उसमें श्रद्धा की कमी है, जो सम्यक दृष्टि है जो आपने कहानी बताई उसके भाव अच्छे हैं, उसका इंटेंशन अच्छी है जी। और ये भी बात जैसे कल पढ़ी थी कि जो मिथ्या दृष्टि है वो भी 11 अंक और 9 पूर्व तक जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर जो लोग ने इतना अचीव कर लिया, क्या उनकी इंटेंशन भी मिथ्या ही रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, उनके क्या परिणाम अच्छे नहीं होंगे? हाँ देखिए, ज्ञान गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है और चारित्र गुण अलग है, ठीक है ना। तो ये यही शो करता है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी वो जो इंद्रभूति थे ना, गौतम गणधर जो बने बाद में जी, वो उनका ज्ञान बहुत था, इसी तरह का ज्ञान था उनका, इतना ही ज्ञान था उनका, लेकिन ज्ञान सम्यक न होने के कारण वो अपने आप को बहुत ज्यादा उसका अपमान करते थे, अपने ऊपर समझते थे मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, और जो उनकी इंटेंशन हुआ करती थी वो उसी तरह की थी। कोई मुझसे शास्त्रार्थ करने आएगा मैं उसको हरा दूंगा, मैं ये करूंगा, उस तरह के उनके परिणाम थे। भले उनके खोटे अब्रह्म आदि के जो है भाव नहीं होंगे, लेकिन दूसरे तरह के भाव तो हो सकते हैं ना, जो मिथ्या दृष्टि का एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा दायरा है। उस दायरे में रह करके वो बहुत सारी मिथ्या कल्पनाएं कर सकता है। तो ज्ञान का जो होना, बल्कि उस ज्ञान को लगा देगा उसमें मिथ्या। जैसे किसी को मान लो कोई थ्योरी बनानी है, तो वो थ्योरी बनाने में बहुत अपनी ताकत लगा देगा और ऐसी थ्योरी बनाएगा जो आपको अकाट जैसी लगे जी, लेकिन उसमें उसका अभिप्राय क्या है कि मैं लोगों को ये सिद्ध कर दूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं जी। और वो वास्तव में वो एक्चुअली में थ्योरी अंततः तो वो कट ही जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो ऐसा मानेगा कि मैं इस तरह का करूं कि लोग जो है मेरा लोहा मान जाए। जबकि एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति होगा, उसका ज्ञान उससे कम हो या ज्यादा हो,
लेकिन उसके अभिप्राय में ऐसा नहीं होगा कि मैं लोगों को ये मनवा दूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। जी। तो वहीं आपको इंटेंशन में दोनों में फर्क लग जाएगी, उनका अभिप्राय क्या है। ज्ञान गुण अलग है, उसका चारित्र गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है। श्रद्धा खोटी होने के कारण एक दूसरे को उसको नीचा दिखा देना, अपना मान ऊपर रखना, वो ज्ञानी को भी हो सकता है। ज्ञानी मतलब मिथ्या ज्ञानी। सर एक चीज पूछना था यहाँ पे जी। संस्कार, भाव और अभिप्राय, हाँ, इन तीनों में पहले कौन सा आता है? वो वही तो अपन पढ़ने वाले हैं आगे, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का क्रम जो नीचे टॉपिक है। अच्छा। हाँ, ये अपन यही पढ़ने वाले हैं। ये इतना आपने बताया जी। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि पहले कौन सी चीज आती है? देखो तीनों, देखो पंडितों को मालूम है कि इसके बाद क्या क्वेश्चन आने वाला है। जो कुछ क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसे भाव होते हैं, वैसी इंटेंशन बनती है। बात नहीं, तो वो तो बात सही है। पहले कौन, जुड़ी हुई है सारी बातें। नहीं उसमें क्रम क्या रहेगा वो पूछ रहा था मैं। बिल्कुल, ये क्रम सीधा नीचे, इसके नीचे यही लिखा हुआ है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का क्रम। अच्छा, देखा है ना। लेकिन ये जो बताया, जैसे आपने प्रतीति बताया, प्रतीति का मतलब फील होता है, फीलिंग होता है। हाँ। लेकिन इसमें फील से मतलब नहीं है, प्रतीति इसमें अलग है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स को एक बार आप फिर से बता दें तो शायद समझ में अच्छी तरह आ जाए। अपन अभी बार बार चर्चा करेंगे, ये एक निबंध जैसा है, इसमें हाँ। जो शब्द जो है अभी ये शब्द में जरा सा उलझना हो गया। ये नए भी एक बड़ी कठिन चीज है। नए जो हैं, बहुत सारे नए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने नए अभी तक पढ़े नहीं होंगे ना नीरजा जी? जी। है ना। तो जो नए जो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो बहुत आसानी से जो है वो प्रवेश नहीं होता, बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। हाँ। जिसके कि हम उन नयों का प्रयोग निरंतर करते रहते हैं अनजाने में ही। जी। अब थोड़ा जैसे नए हैं, नए निश्चय नए, इसमें भी शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध मतलब चाहे नए उद्गल हो चाहे आत्मा हो, बिल्कुल उसी के गुणों की जब बात होगी, उसी के पर्याय की बात होगी, प्योर, तो वो शुद्ध नए है। देखो आपके, देखो बहुत बढ़िया बात यह है कि अपन जब कोई ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो जो शब्द आते हैं तो फिर हमें उनको जानने की जिज्ञासा हो जाती है। जी। वो जो जिज्ञासा है हमको वहां ले जाती है जहां उस पर्टिकुलर शब्द का विशेष वर्णन किया गया है। जी। तो अभी इसके बाद में आपको नए पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा। 47 नयों की चर्चा की जाएगी। 47 नए मुख्य रूप से कितने हैं, और अगर आप उनकी जो श्रृंखला जोड़ें तो अनंत नए हैं। 47 नए समझ में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अपन ये सब क्रम से जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इस क्रम का कारण ही ये है कि धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है ऐसी सूक्ष्म होती चली जाएगी कि वो निरंतर हमको आगे से आगे का माल समझ में आता जाए। अच्छा। तो अभी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अभी एक बहन जी ने शब्द कहा था कि मेरे अभिप्राय के हिसाब से क्रिया होती है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अभिप्राय के अनुरूप अगर क्रिया हो तब तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन होता उल्टा है। क्रिया में करता हूँ कुछ और अभिप्राय के अंदर मेरा कुछ अलग ही होता है। तो शायद उसी को दर्शाया गया है यहाँ पे। हाँ, देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जो अपन ये पढ़ेंगे क्रिया परिणाम और अभिप्राय का क्रम, तो इसमें ये सिद्ध किया जाएगा कि इसका यही क्रम है या दूसरा क्रम है। दूसरा है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता, ये इसमें सिद्ध किया गया है। तो आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि हमको तो ऐसा लगता है। आपने क्या बोला अभी? नहीं, बहन जी ने कहा था कि अभिप्राय के हिसाब से क्रिया होती है, उसी के हिसाब से फिर परिणाम होते हैं। हाँ। लेकिन एक्चुअली में अभिप्राय में मूल में क्या बसा हुआ है अंदर, वो शायद क्रिया से झलकता नहीं है। देखो क्रिया भी कब होती है, वो क्रिया करने होगा तभी तो क्रिया होगी ना। अभिप्राय में कुछ बैठा हुआ है कि मुझे अपना काम इतने इतने बजे तक कर लेना चाहिए, उसके पश्चात सूरज उग जाएगा, गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, तो किचन में काम करना मुश्किल हो जाएगा। अभिप्राय में क्या है कि मुझे अपना काम, अभिप्राय मैंने जो विश्वास जमाया यही है कि 8 बजे तक सूरज जो है इधर रहता है, तो इसलिए सूरज के रहने तक मुझे काम करने में दिक्कत होगी या सहूलियत होगी, जैसा भी है, तो मुझे उस समय में अपना काम कर लेना है। ये मेरा अभिप्राय है। अब वो अभिप्राय के वशीभूत होकर के मैं आया, अब मैंने उस काम करने की योजना बनाई कि कैसे करना है, तो वो कौन कौन सा काम पहले करना है, वो सारा जो मेरा क्षणिक जो प्लानिंग वगैरह जो चलेगी, वो उस अभिप्राय के कारण जो प्लानिंग चलेगी वो मेरा अभी उसमें परिणाम में आएगा, और फिर मैं जो क्रियाएं एक्चुअल करूंगा वो क्रिया में।
वो आपने सही कहा, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, जी। मैं ऐसे बड़े भाव से जो है पूजा करने में लगा हूं, लेकिन अंदर मेरी कितनी कषाय भरी है, क्या वो उसके अनुरूप है क्या मेरी क्रिया के? नहीं है ना, तो इसलिए तो वो क्रियाएं जो हो रही हैं, नहीं क्रियाएं में तो कैसे झलकेंगी? दूसरों को तो दिखा रहा हूं मैं कि बड़ा धार्मिक आदमी हूं, और तुम देखो मैं क्या बड़े मनोभाव से पूजा कर रहा हूं मैं। देखो क्रियाओं से आपका वो इंटेंशन जाहिर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, है ना, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि क्रियाओं से इंटेंशन ना तो जाहिर हो पाएगी, ना ही इसलिए क्रियाओं से बंद भी नहीं होता, तो सही की अभिप्राय से ही बंद होता है। अंध अभिप्राय से। जो पीछे भावना है, भाव है, वही है मोह के कारण उसका। ये है, मतलब शरीर की क्रियाएं अच्छी होते हुए भी, लेकिन उसको एक ही आदमी जो है एक बहुत अच्छे से जो वो कर रहा है, पूजन कर रहा है, सब सामग्री चढ़ा रहा है, दूसरा आदमी उसके अंदर बहुत क्रोध बसा हुआ, उसे पता भी नहीं कौन सा जो है अक्षत चढ़ाया कि क्या चढ़ाया, लोगों को तो लग रहा है कि भी कुछ कर रहा है इधर से उधर, लेकिन उसके जो परिणाम कैसे हैं, अंदर में क्या चल रहा है, उसके उसके हिसाब से, भावों के हिसाब से बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। सही। तो जैन साहब, मेरा भी यहाँ एक क्वेश्चन था आपको। आपने जैसे बोला कि जैसे ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली में, जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जो विचार होते हैं, कभी कभी हमको बहुत मालूम रहता है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी अभिप्राय तो पूजा करना था, लेकिन वहां हम ध्यान देने लगे या क्रोध करने लगे किसी और बात को लेके, करेक्ट? तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि हमारा अभिप्राय, जैसे अभी हमारा इंटेंशन नहीं था क्रोध करने का, लेकिन घर से हमारे कुछ ना कुछ गलती थी, हमारे घर से निकलते समय या कुछ ऐसा हुआ कि जो अनुकूल नहीं था हमारे, और वो बात हमको मालूम थी, वो बात हमारे को अनुकूल नहीं थी, वहां जो रोज ही होती थी, लेकिन उस दिन चूंकि हम लोग वो थे, क्रोध था, संतप्त थे या कुछ था, संतप्त थे, तो वो बात हमारे उसमें क्रोध में आ गई, और वो वहां पर जो है गर्मा गर्मी हो गई, और अननेसेसरी बात बढ़ गई, और फिर बाद में हमको भी बड़ी गिलानी हुई कि अरे साहब, ये मैं तो जानता था कि ये बात गलत है, लेकिन मेरे को बोलनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसे बहुत से बार अभिप्राय में भी ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशन नहीं होते हुए भी कई सारी चीजें हो जाती हैं। देखो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कई बार अपन लोग ऐसे भी कहते हैं, क्या साहब आज घर से लड़के आए थे क्या, तो कहते हैं ना, जैसे आपका नॉर्मल नेचर ऐसा नहीं है, आपसे कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए तो ऑफिस के लोग बोलते हैं क्या बात है भाई शैलेंद्र जी, आज क्या घर से लड़ाई हो गई क्या? तो देखो, ये जो जितनी भी घटना हुई, अभिप्राय उससे और प्रगाढ़ चीज है। ये तो जो आपका जो टेम्परेरी परिणाम आपके बने, जो आपको गुस्सा आ गया, ये नहीं हुआ, या इंसिडेंटल है, लेकिन इसके पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय और व्यापक शब्द है और गहरा शब्द है, कि मैं ये जानता हूं कि लोगों को मेरा बुरा नहीं करना चाहिए, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे जब मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। ये मेरी जो छोटी छोटी जो मान्यताएं हैं, टेम्परेरी जो मान्यता है, उसके पीछे लार्जर जो अभिप्राय है वो क्या छिपा हुआ है, कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर के कार्य कर सकता हूँ, अगर जो लोग मेरा जो है साथ देंगे तो मेरा शरीर का भला होगा, अर्थात मेरा ही भला होगा। ये जो बड़ा वाला जो अभिप्राय है वो ये है। छोटे जो कसायों से लिमिटेड जो कसाएं हैं अंदर और कहीं छुपी हुई हैं, वो निकल के आती हैं, उनको अभिप्राय से जोड़ा गया है। हाँ, वो कषाय क्यों है? क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। कषाय का सीधा सीधा मिथ्यात्व से कनेक्शन है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिथ्यात्व सही है, क्योंकि जब शरीर को अपना मानते हैं, मान को अपना मानते हैं, हमको अपना को बड़ा मानते हैं, अपनी बुद्धि को बड़ा मानते हैं, अपने को समाज में सबसे बड़ा मानते हैं, तभी क्रोध आता है। क्योंकि ये मोहिनी कर्म के ही दोनों भेद हैं, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। तो मेरा जो बड़ा अभिप्राय है, मेरी दृष्टि ये है कि मैं एक ऐसा द्रव्य हूं जिसे शरीर कहते हैं, आत्मा नहीं। मैं ही तो शरीर हूं, और मुझे ये दुखी कर रहे हैं साहब, मुझे सुखी कर रहे हैं, तब मेरा इंटेंशन, मेरी जो है सोच क्या होती है, कि मेरे शरीर को दुख पहुंचा रहा है। आत्मा की बात ही नहीं होती, साहब मेरे जरा हाथ पैर दबा दीजिए, उन्होंने मेरे को बहुत बुरा भला कहा, उन्होंने मेरे जो है, मुझे रोग हो रहा था, उनकी उसकी परवाह नहीं की। ये सब में मेरी इंटेंशन क्या है, मान्यता क्या है, और उसी के अनुसार मैं चाहता हूं कि जीव मेरी सेवा करें। सेवा का अर्थ क्या है? शरीर की सेवा करें। तो मेरा लार्जर जो इंटरेस्ट है, जो लार्जर अभिप्राय है, वो हमेशा वही है। और जब तक मैं मिथ्या दृष्टि रहूंगा, मेरी सारी कल्पनाएं, सुखी दुखी होने की जो योजनाएं हैं, मैं उसी अनुसार बनाता रहूंगा, मेरा वही अभिप्राय रहे, शरीर की तरफ ही केंद्रित रहेंगे। तो भाई साहब, तो वैसे का मतलब ये हुआ, अभिप्राय, क्रिया और परिणाम, हम मिथ्या दृष्टि जब तक हैं उनको ताग में बना लें, उनमें इनमें ज्यादा
वो डिफरेंट ना आने दें, जैसी अभिप्राय हो, जैसी क्रिया हो और वैसा ही परिणाम हो। तो वो जितना मिथ्या दृष्टि रह करके जितना हम इसको तादम बना लेंगे इनमें, वही हमें सम्यक दृष्टि बनाने में काम आएगा। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। ये अपन यही अभी आगे पढ़ने वाले हैं अपन, कि वो जीव जो है अपने अभिप्राय को कैसे सम्यक बनाए। उस अभिप्राय को सम्यक कैसे बनाएगा? जब उसको ये विश्वास हो जाएगा कि सारी गलतियां मेरे मूल में अभिप्राय में गलती होने से हो रही हैं, इसलिए अभिप्राय सुधारना है, अर्थात सम्यक दृष्टि बनना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो क्या ये अभिप्राय को बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से समझना होगा। अब बिल्कुल परेशान मत होना, अभी 8 दिन में जब तक किताब चलेगी तब तक हमको ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना? अभिप्राय तो अभी कोई पूछ रही थी प्रश्न, जरा देखो पूछ। हाँ, कौन पूछ रहे थे? से पूछिए सरिता जी। फिर हाँ पूछिए, नाम तो आ रहा है सरिता जी। नहीं, किसी की आवाज आई थी कुछ समझ पूछने की, वो दब गई थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, देखो। हाँ ये हाँ बोलिए जोर से थोड़ा। नहीं, वो नेटवर्क का इशू हो गया। ये अभिप्राय क्या सम्यक दृष्टि को होता है कि मिथ्या दृष्टि का ही अभिप्राय रहता बात करने का, कि मेरा भी ये अभिप्राय नहीं था करने का, आप गलत समझ गए, हम ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। हाँ क्योंकि जो हमने कथन कहा और उसने उसको गलत समझ लिया। हाँ तो क्या, जैसे अभी बाबूजी ने भी बोला कि हम सम्यक दृष्टि की ओर जा सकते, तो क्या जनरली मिथ्या दृष्टि को ही अभिप्राय होता है कि सम्यक दृष्टि का अपना अभिप्राय अलग होता? नहीं, दोनों का अलग अलग है ना। अच्छा, अभिप्राय की खोट, अपन यही तो कह रहे हैं कि जो है अभिप्राय का ही फल लगता है। अपन ने जब एक शब्द कहा कि ना तो क्रिया का जो है फल बनता है या बंद होता है, ना परिणाम का होता है, बल्कि अभिप्राय का होता है। अच्छा अच्छा। अपेक्षा से कहा कि बोलते हैं सारी फसाद की जड़ तो वो अभिप्राय है, मेरी गलत मान्यता है, जिसके कारण ये सब मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, किसी ने बताया कि देखो किसी का भी माल हो, चोरी करके लाओ, कैसे भी लाओ, अपन को अपना परिवार का पेट पालना है। और परिवार कौन है? मैं ही, मेरा ही परिवार, मेरा ही एक्सटेंशन है, मेरे शरीर का ही एक्सटेंशन है। ये मैं मिथ्यादर्शी हूं मान लो, तो मैं कहां तक सोच सकता हूँ? मैंने न केवल उस शरीर को बल्कि अपने रिश्तेदारों को सो कॉल्ड सुख लाने के लिए ये भी मान लिया कि ये इनके इन प्रकार कुछ भी करो, किसी दूसरे जीवों को सताओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये सब काम करते रहना है जिससे मैं, मेरा शरीर और मेरे रिश्तेदारों के शरीर सब में सुख बना रहे, आनंद रहे। तो ये किस वजह से? मेरी मिथ्या मान्यता के कारण कि मैंने शरीर माना, इसलिए तो मैं सब ये करवा रहा हूँ। हाँ, आया समझ में, है ना? चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने शरीर का जो है वो रक्षा करो। और सम्यक दृष्टि तो ऐसा मानेगा नहीं। सम्यक दृष्टि क्या बोलेगा कि तुम क्या रक्षा करोगे और कैसे रक्षा करोगे? तुम तो जीव द्रव्य हो, संभाव कर सकते हो, तुम बाकी क्या कर सकते हो? वो तो और आगे की बात सोचेगा। वो इस तरह के तो दूषित बातें सोच ही नहीं सकते। और दोनों के अभिप्राय हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार दोनों के अभिप्राय हैं, उसी अनुसार कार्य करेगा, उसी अनुसार बंद होगा, बंद उसी हिसाब से होगा। वो कार्य करता हुआ तो आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य उचित कार्य करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या चल रही है हर समय में, उस इंटेंशन का फल बंद होता है। आप किसी को मारने के लिए जाओ और आप मार भी नहीं पाए, किसी को पता भी नहीं आपके क्या भाव थे, लेकिन आपका जो बंद हुआ तो हुआ कि नहीं? तो बंद किस? बंद आपके उस समय के परिणामों के द्वारा। परिणामों के पीछे बैकग्राउंड क्या था? वो अभिप्राय था, उससे बंद हुआ। ये अभी अपन और पढ़ेंगे, आपको और क्लियर आ जाएगा। तो संक्षेप में हमने जो पढ़ा, जो हम करते चले आ रहे हैं, सारे हम करते हैं, क्रियाएं भी हम करते हैं, परिणाम भी हम करते हैं, अभिप्राय में भी हमारे बसे हुए हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि बंद किसका होता है। ये अगर हमको क्लियर हो गया तो हमको क्या क्या लाभ होने वाले हैं बताओ। और शरण जी बताओ, अगर ये हमको क्लियर हो गया तो हमको क्या लाभ होने वाले इमीडिएटली? हमारा मतलब जो दृष्टि बन जाएंगे, हमारा सोच और हमारी जो क्रिया है वो दोनों एक होने लगेंगी तो कसाएं बंद होती जाएंगी धीरे धीरे हमारी सारी। क्योंकि
कसाय पहले तो इसका वैसे रीजन में जाओ तो कसाय मंद करेंगे तो ही ये अभिप्राय और जो क्रिया है दोनों एक साथ हो पाएंगी। देखो इसके साथ साथ जैसे मैं रोज पूजन करता हूँ, द्रव्य पूजा करता हूँ, मैं भी तो 2 मिनट में समाप्त करूंगा। द्रव्य पूजा करता हूँ तो पूजा करते समय मान लीजिए कि मैं एक मिथ्या दृष्टि जीव हूँ क्या, अभी तो हुई वास्तव में, तो मेरा इंटेंशन क्या होती है कि मैं भगवान की पूजन करते में या पूजन करता हूँ, मुझे 8वां द्रव्य चढ़ाना है, इस थाली में से उस थाली में ट्रांसफर करना है, बराबर मुझे वो जो सीक्वेंस में जो पाठ पढ़ना है वो सीक्वेंस में पढ़ना है, वो मुझे जो अपना ठोना के ऊपर में वो लौंगे चढ़ानी है, उसकी आरती लेनी, जो जो मैंने अपनी सीक्वेंस बनाई हुई है, और उसमें से एक भी क्रिया अगर ठीक से नहीं होगी तो मेरी पूजा ठीक संपन्न नहीं होगी, कहीं ना कहीं मुझे पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। उन क्रियाओं को मैं फलदायी मानता हूं आज की तारीख में। जब मुझे ये क्लियर हो जाएगा फंडा, तब मुझे पता चल जाएगा कि अगर एक द्रव्य मैंने इधर से उधर भी गलती से चढ़ा दिया तो उससे मेरा कोई बंद होने वाला नहीं। यस, बंद जो होगा Yes. मेरे इंटेंशन के पीछे है कि मैं उन जिनेंद्र देव के किन परिणामों से पूजन कर रहा हूं, किन भावों से कर रहा हूं, ये चावल लोग से नहीं हो रहा है। आप समझे, आपको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी कि हम क्या समझते हैं छोटी सी क्रिया कहीं इधर की उधर हो गई तो हमारा घोर बंद हो जाएगा, पाप का बंद हो जाएगा। बंद आपका थोक के भाव में सिर्फ अभिप्राय से होता है। हाँ ये हमारा सुधर जाएगी मानता। तो बाबूजी बता रहे थे ना कि उनसे कोई इधर क्रिया हो कुछ ऐसी हो गई, कोई सामान इधर से उधर रखा गया पूजन के टाइम में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा ये कुछ गड़बड़ हो गई, तो भगवान के पास मुनिराज के पास गए रोते हुए कि महाराज मेरे से आज ये गलती हो गई। क्या बाबूजी हुआ था ना ऐसा? मैं जाकर उनसे बोला तो उन्होंने कहा कोई की बात नहीं हुआ था, महाराज जी ने उससे बताया था। इन चीजों से कोई अंतर नहीं पड़ता। दिमाग अपने अपने अभिप्राय सही रखो और अभिप्राय से ही सब कुछ बदलता। और ये क्या बताऊं मैं आपको, आपने बताया पूजा से हमारा अभिप्राय दृढ़ होता है, जहां तक मैं समझता हूँ हमारा अभिप्राय दृढ़ होता है, हम सम्यक दृष्टि की ओर हमारा भाव बनते हैं। क्योंकि आज हमने पूजा की, पूजा करने में हमने द्रव्य खाली चढ़ाए, 1 दिन चढ़ाए, 2 दिन चढ़ाए, कुछ दिनों बाद आपके भाव बनते जाएंगे, कहीं बिगड़ते जाते हैं, कहीं बनते जाते हैं, और बनते बनते आपके अभिप्राय सुदृढ़ होता जाएगा। और इधर आपको स्वाध्याय भी चल रहा है, आपको ये भी ज्ञान हो रहा है कि वास्तविकता क्या है, इधर आपका सुदृढ़ चल रहा, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आप मैं तो कहूँगा जल्दी ही आप उस पथ पर चलने के लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगी। पूजा के सहित अगर स्वाध्याय करेंगे तो, और अगर पूजा ही करनी है या केवल एक मेरा इन मामलों में चक्कर नहीं है, लेकिन ये बात मैं समझता हूँ, इस बात के लिए भाई साहब की बातों से मैं यहाँ ये पहुंचा हूँ इस नतीजे पर। देखो आपने एक और चीज उसमें ऐड कर दी ना कि स्वाध्याय भी मैं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि इन क्रियाओं का कितना महत्व है, क्रियाओं को करते समय भाव कैसे होना चाहिए, वो अपने को साथ में मिल रहा है, इसलिए वो क्रियाएं सार्थक हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना स्वाध्याय के तो, अरे मैं शुरू से कह रहा हूँ पूजा करिए, पूजा के लिए मना ही नहीं है, जब तक गृहस्थ में है पूजा के बिना कुछ नहीं होगा। सम्यक दृष्टि पूजा कम करे, और क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है इसलिए उसका चिंतन चल रहा है, स्वाध्याय के साथ साथ चिंतन चल रहा है। हमारा केवल स्वाध्याय चल रहा है, चिंतन नहीं है। चिंतन और इधर हमें गृहस्थ में है, इसलिए हमें पूजा के साथ साथ स्वाध्याय के बिना हमारा पूजा ही व्यर्थ है, और पूजा के बिना स्वाध्याय व्यर्थ है। दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ हैं। ये बात मैं जहां तक समझाऊं, हो सकता है भाई साहब ज्यादा बताएंगे। छठ आवश्यक में है हमारे, लेकिन उसके करते में हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए, जैसे आप बिल्कुल 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 पूजन करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है, अभिप्राय मेरा अगर सम्यक है तो मुझे तो उन जैसे बनना है जिनकी पूजन कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा एक मैं बोलना चाहता था जैन साहब और बाबूजी दोनों से ही बोलना चाहता था कि अभी क्या हुआ कि 30-35 साल के अंदर जो स्वाध्याय का जो प्रक्रिया थी मंदिरों में वो खत्म हो गई। एक्चुअली में शाम को किसी को टाइम भी नहीं था, ना मंदिर जाने का, ना कोई करने वाला भी था, तो जो पूजा थी वो क्रिया बन के रह गई है। तो उसमें जो पहले क्या होता था, जब शाम को जब स्वाध्याय होता था, प्रवचन होता था, तो डिस्कशन होता था, क्वेश्चन आते थे और उसमें वो निकलता था, तो उसके हिसाब से आदमी सुबह अपने जो क्रियाएं होती थी उनको भी संभाल के कर लेता था। लेकिन अभी वो बहुत कमी हो गई है, क्योंकि अभी स्वाध्याय तो एक तरीके से खत्म ही हो गया है। तो सही बात है, यही मैं कहना चाहता। चलिए अभी समय जहाँ स्वाध्याय की उपलब्धता नहीं है, वहां के जीव केवल क्रियाओं में ही चले जा रहे हैं, क्रिया ही करते चले जा रहे हैं,
और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ बस यही तो कह रहे हैं, चैलेंज यही कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया डिस्कशन। अब स्तुति कर पाएंगे आप, क्या बोलते हैं जिनवाणी स्तुति? अब करेंगे, वो क्या नाम है ललित जी है क्या ललित जी? आप करिए, आप कर लीजिए। ये तो सही चलेगा, गाजियाबाद में है। मैं करता तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानुसी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रवानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु धूप। जिनवाणी माता की जय। ओंकार मंत्र।